हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर हमारा 24 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका पेपर हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले पेपर्स भी नहीं देखे हैं तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरे अभी सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट उस चैनल का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। उस चैनल पर मैं काफ़ी अच्छी स्टोरीज डालती हूँ, तो उस चैनल को भी आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमें वीडियो को शुरू करने लिए इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि पैसेज को हम सॉल्व करके आपको बता दें, तो चलिए हम आपको पैसेज को भी सॉल्व करके बता देते हैं। तो पहले हमें इस पैसेज को पढ़ना है, इसको समझना है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को करेंगे। अलादीन लिव्ड ए लॉन्ग टाइम एगो इन चाइना। जो अलादीन था वो बहुत समय पहले चाइना में रहता था। ही एंड हिज मदर लिव्ड इन ए लिटिल हाउस। वह और उसकी माँ जो थी वो छोटे से घर में रहती थी। बिकॉज क्योंकि दे वर वेरी पुअर, पे बहुत गरीब थे। एवरीडे अलादीन प्लेड इन द स्ट्रीट। प्रतिदिन जो अलादीन था वो स्ट्रीट यानी कि गलियों में खेलता था। विद अदर बॉय, दूसरे लड़कों के साथ में। ही वाज लेजी, वह आलसी था। एंड डिड नॉट वर्क, और कार्य नहीं करता था। वन डे, एक दिन, ए रिचली ड्रेस्ड मैन कम अलोंग द रोड एंड वॉच्ड अलादीन प्लेइंग। एक दिन क्या हुआ कि एक अमीर आदमी रोड के पास आया और उसने अलादीन को खेलते हुए देखा। हु आर यू, ही आस्क्ड, उसने पूछा। हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम अलादीन, रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया, मैं अलादीन हूँ। आई एम योर अंकल, सेड द मैन, उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, चाचा हूँ। दिस वाज नॉट ट्रू, जो यह सही नहीं था, मतलब यह जो कह रहा था कि वह उसका अंकल है वो सत्य नहीं था। द मैन वाज नॉट अलादीन्स अंकल, जो आदमी था वो अलादीन का चाचा नहीं था। ही वाज ए बैड विजार्ड, वह एक बुरा जादूगर था। विजार्ड मीन्स होता है जादूगर। अलादीन टूक द विजार्ड होम, जो अलादीन था वो विजार्ड को यानी कि जादूगर को घर ले गया। लुक मदर, देखो माँ, ही सैड, उसने कहा अपनी माँ से, देखो माँ, ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा हैं। ही हैज़ कम फ्रॉम अफ्रीका, वह अफ्रीका से आए हैं। अलादीन मदर फेस्ट फूड एंड दे ऑल हैड सपर। अलादीन की माँ ने क्या किया, खाना बनाया एंड खाना लगाया, और क्या किया, दे ऑल हैड सपर, सभी ने रात्रि का भोजन कर लिया। अलादीन सेड द विजार्ड, अलादीन ने जादूगर से कहा, आई शैल बाई यू सम ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, मैं तुम्हारे लिए कुछ सुंदर कपड़े खरीदूंगा। द नेक्स्ट डे अलादीन एंड द विजार्ड वेंट टू द मार्केट, दूसरे दिन अलादीन और जादूगर मार्केट गए, बाजार गए। द विजार्ड बाउट सम ब्यूटीफुल क्लॉथ्स फॉर अलादीन, जादूगर ने अलादीन के लिए कुछ सुंदर कपड़े खरीदे। एंड अलादीन वाज वेरी प्लीज्ड, और जो अलादीन था वो बहुत खुश था। देन दे वेंट फॉर ए लॉन्ग वॉक, और तब वे एक लंबी वॉक पर चले गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, दे केम टू ए द बॉटम ऑफ ए हिल, कुछ टाइम बाद वो कहाँ आए, वो एक पहाड़ी के नीचे आ गए। अब आगे पढ़ते हैं क्या हुआ था। वी विल स्टॉप हेयर, हमें यहाँ रुकना होगा। सेड द विजार्ड, जादूगर ने कहा। फेच सम फूड एंड मेक ए फायर, उसने कुछ लकड़ियाँ ली और आग जला दी। किसने जलाई थी आग? जादूगर ने जलाई थी। द विजार्ड थ्रू समथिंग ऑन द फायर, जादूगर ने आग में कुछ चीज़ फेंकी। एंड कास्ट ए मैजिक स्पेल, और एक जादू कर दिया। द ग्राउंड शूक, जो धरती थी वो हिली। एंड सडनली, और अचानक से, ए होल ओपन इन द ग्राउंड, ग्राउंड में ज़मीन पर क्या हुआ, एक जो होल था, एक गड्ढा था, वो खुल गया। एट द बॉटम ऑफ द होल, होल के नीचे जो था, दरवाजे बिग स्टोन, क्या था, एक बड़ा सा पत्थर था। जो होल जो गड्ढा था उसके नीचे एक बड़ा सा पत्थर था। अंडर दैट स्टोन इज अ लैम्प, और उस पत्थर के नीचे एक लैम्प था। सेड द विजार्ड, विजार्ड ने कहा, इस पत्थर के नीचे
वह जो पत्थर है उसके नीचे एक क्या है, लैंप है। गो डाउन एंड फेच इट, जाओ और उसे ले आओ। ही इज़ माई रिंग, हियर इज़ माई रिंग टू कीप यू सेफ, यह मेरी रिंग है जो तुम्हें सुरक्षित रख रही है। मतलब वो कह रहा था कि हियर इज़ माई रिंग टू कीप यू सेफ, तुम्हें सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मेरी रिंग है। उसने अपनी रिंग दे दी, उसको अंगूठी दे दी। अलादीन टूक द विजार्ड्स रिंग, अलादीन ने विजार्ड की, जादूगर की अंगूठी ली। एंड वेंट इनटू द होल, और उस गड्ढे में चला गया। ही लिफ्टेड द स्टोन, उसने पत्थर को हटाया। एंड सा सम स्टेप्स, और कुछ स्टेप्स को देखा। अलादीन वेंट डाउन द स्टेप्स, अलादीन नीचे गया स्टेप्स पे, यानी कि सीढ़ियों पे नीचे गया। ही केम टू ए ब्यूटीफुल गार्डन, और वह कहाँ पहुँच गया, वह एक सुंदर गार्डन में आ गया था, बगीचे में आ गया था। इन द गार्डन, बगीचे में वर लोट ऑफ ट्रीज, बहुत सारे पेड़ थे। कवर्ड विद वंडरफुल जेवल्स, और वे किससे ढके हुए थे, वो सारे के सारे पेड़ जो थे वो बहुत ही अद्भुत जेवल से, यानी कि गहनों से लदे हुए थे। अलादीन पिक्ड अप ए लोट ऑफ जेवल्स, अलादीन ने बहुत से जो जेवल्स थे, जो गहने थे, वो उनको उठा लिया। एट द एंड, अंत में, ऑफ द गार्डन, गार्डन के देयर वाज ए वॉल, एक दीवार थी। देयर वाज ए लैम्प हैंगिंग ऑन द वॉल, और वहाँ दीवार पर एक लैम्प लटक रहा था। अलादीन क्लिम्ड ए लैडर, अलादीन एक सीढ़ी पर चढ़ा। एंड टूक डाउन द लैम्प, और उस लैम्प को उसने ले लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये स्टोरी थी, पैराग्राफ था। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। हमने पूरी स्टोरी समझ ली है, पूरा पैराग्राफ समझ लिया। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। चूज ए टाइटल फॉर द स्टोरी, जो स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है, वो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? अलादीन एंड द विजार्ड होना चाहिए, अलादीन एंड हिज मदर, हाउ अलादीन गॉट द मैजिक लैम्प, अलादीन एंड हिज अंकल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाउ अलादीन गॉट द मैजिक लैम्प, कि अलादीन ने मैजिक लैम्प को, जादुई लैम्प को कैसे प्राप्त किया। ठीक है, ये इसका शीर्षक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलादीन एंड हिज मदर लिव्ड इन ए डैश हाउस इन चाइना, अलादीन और उसकी माँ रहते थे चाइना में एक घर में। डेट्च लिटिल सिंगल स्टोर्ड, या फिर प्लेटेल, तो वह एक छोटे से घर में रहते थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अलादीन और उसकी माँ जो थी वो चाइना में एक छोटे से घर में रहते थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द विजार्ड वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ अलादीन्स, जो जादूगर था वो चाहता था टेक एडवांटेज, लाभ उठाना, किस चीज़ का, अलादीन्स के किस चीज़ का लाभ उठाना चाहता था वो? नंबर 1 पॉवर्टी, 2 सिंप्लिसिटी, 3 फूलिशनेस, 4 कनिंगनेस। तो वह उसकी गरीबी का लाभ उठाना चाहता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, अलादीन बहुत गरीब था, उसके उस गरीबी का जो जादूगर था वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द विजार्ड आस्क अलादीन टू गेट इनटू ए डैश होल, जो विजार्ड था, जादूगर था, उसने अलादीन को एक होल में, गड्ढे में जाने के लिए कहा। नंबर 1 नैरो, 2 बिग, 3 वाइड, 4 हिडन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हिडन, यानी कि छुपे हुए गड्ढे में, जो कि धरती के अंदर था, ग्राउंड के अंदर था। द विजार्ड आस्क अलादीन टू गेट इनटू ए हिडन होल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द विजार्ड गेव अलादीन ए डैश रिंग, अलादीन ने विजार्ड ने, यानी कि जादूगर ने अलादीन को एक रिंग दी। काय की थी वो? सिल्वर की थी, गोल्डन की थी, मैजिकल थी, या फिर मेटल थी? तो वह एक मैजिकल रिंग थी, एक जादुई अंगूठी थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जादूगर ने अलादीन को एक जादुई अंगूठी दी थी जो उसकी रक्षा करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों को पढ़िए। पहला है, वंस इनसाइड द होल अलादीन बिकेम ग्रीडी, पहली बार में जो अलादीन था वो होल के अंदर, गड्ढे के अंदर ग्रीडी, चालाक हो गया, मतलब लालची हो गया। तो बिल्कुल सही है, उसने बहुत सारे जेवल्स को उठा लिया था, बहुत सारे गहनों को उठा लिया था, ये बिल्कुल सही है। द विजार्ड सीम टू बी ए रिच मैन, जो जादूगर था वो एक अमीर आदमी दिख रहा था। तो बी वाला भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आई थिंक फ्रेंड्स अब आपको पूरी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको पैराग्राफ भी समझा दिया है। नेक्स्ट है, ही वाज अ बैड विजार्ड, वह एक गरीब विजार्ड था। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स द सेम एज, तो विजार्ड मीन्स होता है जादूगर, तो इसका हमें साइनोनिम बताना है। नंबर 1 आर्टिस्ट, 2 स्कॉर्सर, 3 शार्पर, 4 स्पेशलिस्ट। तो सॉर्सर्स मीन्स होता है फ्रेंड्स जादूगर, विजार्ड का जो साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सॉर्सरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
कवर्ड विद वंडरफुल जेवल्स। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इज, यहाँ पर कवर्ड विद वंडरफुल जेवल्स, ढका हुआ था सुंदर जेवल्स से, यानी अद्भुत जेवल्स थे। तो अद्भुत का यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ड बताना है। नंबर 1 कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लिकेटेड, 3 ऑर्डिनरी, 4 वियर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण और वंडरफुल मीन्स होता है दुर्लभ या फिर आश्चर्यचकित करने वाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, तो चलिए सेकंड पैराग्राफ को भी फटाफट से पढ़ लेते हैं। सम इंसेक्ट्स लिव इन ग्रुप्स और कॉलोनीज। कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं, समूह में रहते हैं। आंट्स लिव लाइक दिस, और आंट भी इसी तरह से रहती है। एंड सो डू सम वास्प, और वह कार्य करती है। इंसेक्ट्स दैट लिव एंड वर्क टुगेदर ऑल कॉल्ड सोशल इंसेक्ट। जो भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं जो साथ में रहते हैं और कार्य करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको सोशल इंसेक्ट्स यानी कि सामाजिक प्राणी कहते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट नोन सोशल इंसेक्ट्स, और सबसे ज़्यादा सामाजिक प्राणी के रूप में जाने वाला जो जाना जाने वाला जो इंसेक्ट है, जो कीड़ा मकोड़ा है, वो क्या है? इज़ द हनी बी, यानी कि शहद की मक्खी है। यानी कि शहद की मक्खी जो है उसे एक सामाजिक प्राणी के रूप में जाना, सामाजिक कीड़े मकोड़े यानी कि सामाजिक प्राणी के रूप में जाना जाता है। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीज, कई प्रकार की मक्खियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार के। एंड सब लिव ऑन देयर ओन, और कुछ उनमें से स्वयं पर निर्भर होती हैं। हनी बीज हाउएवर, यहाँ तक कि शहद की मक्खी भी, हैव बीन केप्ट बाय मैन ऑफ 100 of years ऑफ देयर हनी। हैव बीन केप्ट बाय मैन, आदमियों के द्वारा जो है 100 of years, सैकड़ों सालों से उनके जो हनी है उसको रखा जाता है, यानी कि शहद को इकट्ठा किया जाता है। दीज इंसेक्ट्स विल लिव हैप्पीली इन ए स्पेशली मेड वुडन बॉक्स कॉल्ड ए हाइव। और जो ये इंसेक्ट्स हैं, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, वो खुशी से रहते हैं इन ए स्पेशली मेड वुडन बॉक्स। किस में रहते हैं? लकड़ी के बने हुए छत्तों में रहते हैं, जो वो लोग छत्ते बनाते हैं उसमें। कॉल्ड ए हाइव, जिनको कहा जाता है हाइव। सो दे आर समटाइम्स नोन एज हाइव बीव्स, इसीलिए उन्हें कई बार हाइव मक्खियों के नाम से भी जाना जाता है। इन ए हाइव ऑफ बीज देयर इज अ क्वीन, इन मक्खियों में एक रानी मक्खी होती है। सम ड्रोन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, कुछ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं और कुछ वर्कर्स होते हैं, यानी कि कुछ श्रमिक होती हैं और एक जो होती है हमारी कौन होती है? क्वीन होती है, यानी कि रानी मक्खी होती है। द क्वीन इज देयर टू ले एग्स एंड डू नथिंग एल्स, जो रानी मक्खी होती है वो क्या करती है? टू ले एग्स को ले करती है, अंडे देती है। एंड डू नथिंग एल्स, और उसके अलावा कुछ नहीं करते। एट सर्टेन टाइम, निश्चित समय पर, शी मे ले अप द 1500 एग्स एवरी डे, एक निश्चित समय पर वो क्या करती हैं? लगभग 1500 यानी कि 1500 लगभग अंडे देती हैं प्रतिदिन। ऑल द टास्क ऑफ द हाइव आर डन बाय द वर्कर्स, और दूसरे जो कार्य हैं, सारे कार्य वो किसके द्वारा किए जाते हैं? वो श्रमिक मक्खियों के द्वारा किए जाते हैं। दे लुक आफ्टर द क्वीन, वह रानी मक्खी की देखभाल करते हैं। एंड ईच न्यू लार्वा दैट हैचेज फ्रॉम द एग्स दैट सी लेज, और हर उस लार्वा की भी क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, जिसको वे हैच करती है, शहती है, और अंडों की देखभाल करते हैं। दे मेक लेयर्स ऑफ 6 साइडेड कंपार्टमेंट्स और सेल्स, वे क्या करते हैं? एक लेयर बनाते हैं 6 साइडेड, 6 तरफ से कंपार्टमेंट, 6 साइडेड कंपार्टमेंट, जो 6 साइडेड 6 साइडों वाला कंपार्टमेंट होता है या फिर सेल होता है उसमें। इन विच एग्स आर लेड एंड फूड स्टोर्ड, जिसमें वो क्या करते हैं? अंडे और जो फूड है वो स्टोर करते हैं, यानी कि भोजन एकत्रित करते हैं। दे कीप द हाइव कूल इन समर इफ़ इट गेट्स टू हॉट, और वे क्या करती हैं? जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं वो हाइव, जो उनका रहने का स्थान है जिसको हाइव कहते हैं, उसको ठंडा रखती हैं गर्मियों के मौसम में। इफ़ इट गेट्स टू हॉट, जब बहुत गर्मी होती है। बाय फैनिंग इट विद देयर विंग्स, अपने पंखों से हवा के करके। दे गार्ड द हाइव सो डैट, वे जो है हाइव की गार्ड करती हैं, देखभाल करती हैं, यानी एंड सो डैट, इसलिए नो रॉबर बीज कैन गेट इन, इसलिए कोई भी जो रॉबर मक्खी है वो अंदर नहीं आती है। एंड दे गैदर फूड, और वे क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं खाने को। इन समर, गर्मियों में। देयर इज़ सो मच फायर
for the workers to do that they live only for about 4 or 5 weeks in summer। गर्मियों में क्या होता है, there is so much for the workers, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वर्कर्स के लिए, टू डू करने के लिए, डेट दे लीव ओनली फॉर अबाउट 4 और 5 वीक्स, क्योंकि ये जो जीवित रहती हैं इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, लगभग 4 या 5 हफ्ते ही होता है। द बीज डेट स्टार्ट देयर लाइफ्स, जो मक्खियाँ होती हैं वे अपना जीवन शुरू करते हैं इन द ऑटम टू डू नॉट हैव टू वर्क। ऑटम का जो हमारा सीजन होता है उसमें ये अपना जीवन यापन शुरू करते हैं, एंड टू वर्क डू नॉट हैव टू वर्क, उसमें ये काम नहीं करते हैं। सो हार्ड एंड यूजुअली लीव राइट थ्रू द विंटर, और क्या करती हैं वो जाड़ों में जो है यूजुअली उसको कार्य को करती हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ, गो इनटू द गार्डन, वे क्या करती हैं बागीचे में जाती हैं ऑन ए हॉट समर डे, गर्मी के दिनों में, एंड यू विल बी एबल टू वॉच बीज गैदरिंग फूड, और आप लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं मक्खियों को भोजन एकत्रित करते हुए। दे फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर कलेक्टिंग नेक्टर, दे फ्लाई फ्लावर टू फ्लावर कलेक्टिंग नेक्टर, वह क्या करती हैं फूलों के रस को इकट्ठा करती हैं फूलों पर जा कर के, विच इज़ स्वीट एंड सुगरी, जो बहुत ही मीठा होता है, एंड पोलन, बोथ नेक्टर एंड पोलन आर यूज्ड फॉर फूड, और ये दोनों ही जो है नेक्टर और पोलन इनको खाने में यूज करती हैं अपने फूड में। बट इट इज़ नेक्टर डेट द बीज टर्न इनटू द हनी, लेकिन यही नेक्टर है जो बीज क्या करती हैं उसको हनी में परिवर्तित करती हैं। सोशल इंसेक्ट्स आर दोज इंसेक्ट्स विच, यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। सोशल इंसेक्ट्स आर दोज इंसेक्ट्स विच लिव एंड वर्क इन ग्रुप्स, लिव ऑन देयर ओन, आर केप्ट बाई मैन, आर पैरासाइट्स, जो सोशल इंसेक्ट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं जो लिव ऑन देयर ओन, जो खुद के पर डिपेंड होते हैं, खुद पर जीवन जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग समर्स हाउ डू द बीज कीप देयर हाइव कूल, ड्यूरिंग समर गर्मियों के मौसम में जो मक्खियाँ हैं वो अपने हाइव को कैसे ठंडा रखती हैं। दे कीप इट अंडर ए थिक ट्री, दे स्प्रिंकल वाटर ऑन इट, दे फैन इट विद देयर विंग्स, ड्रोन्स स्प्रेड ग्रीन लीव्स ओवर इट, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, दे फैन इट विद देयर विंग्स, वे क्या करते हैं अपने पंखों से हवा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों को पढ़िए। नंबर 1 है द वर्कर बीज डू मोस्ट ऑफ द वर्क इन द हाइव, जो श्रमिक मक्खियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कार्य करती हैं हाइव में अपने उसमें, तो ये वाला जो कथन है वो सही है। दूसरा है बी, द बीज बॉर्न इन ऑटम लिव ए लॉन्ग लाइफ, जो मक्खियाँ हैं वो जन्म लेती हैं ऑटम के टाइम पर, पतझड़ के टाइम पर, लिव ए लॉन्ग लाइफ, अपने जीवन को जीने के लिए, बी वाला भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फूड ऑफ द बी इज, मक्खियों का जो भोजन है वो क्या है, नेक्टर एंड पोलन एंड हनी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेक्टर एंड पोलन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द बीज, नंबर 1 आर ड्रोन्स, नंबर 2 आर सोशल इंसेक्ट्स, आर हनी प्रोडक्टिंग, आर बिजी थ्रू आउट द ईयर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर सोशल इंसेक्ट्स, जितनी भी मक्खियाँ हैं वो एक सोशल इंसेक्ट्स हैं, सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक कीड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों को पढ़िए। ए फ्यू बीज डोंट लिव इन ग्रुप्स, कुछ मक्खियाँ ग्रुप्स में नहीं रहती हैं, ए वाला जो है वो हमारा सही है, कुछ मक्खियाँ ऐसी भी हैं जो ग्रुप में नहीं रहती हैं। दूसरा है इन ए हाइव देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ ड्रोन्स एंड वर्कर्स, तो बी वाला इन ए हाइव देयर आर एन इक्वल नंबर, सिर्फ एक ही दो जो हैं बिल्कुल एक समान संख्या में रहती हैं वर्कर्स, तो ये वाला गलत है। सी है इन ए बी हाइव, मक्खियों की हाइव में सेल्स आर सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर होते हैं सेल्स शेप में, ये वाला भी गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट, बी एंड सी इज रॉन्ग, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, बी एंड सी आर इनकरेक्ट बट ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर 1, द हनी बीज लीव हैप्पीली इन देयर हाइव्स, जो शहद की मक्खी है वो अपनी हाइव्स में खुशी खुशी रहती है। दूसरा है द मैन हैज़ बीन ईटिंग हनी फॉर 100 years, आदमी सैकड़ों सालों से जो हमारा शहद है, मक्खियों का जो शहद है उसको खा रहा है। तीसरा है पोलन कलेक्टेड बाय व्यूज इज स्वीट एंड सुगरी, जो पोलन कलेक्ट किया जाता है मक्खियों द्वारा वो स्वीट एंड सुगरी होता है। चौथा है द क्वीन बी लेज एग्स एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम रॉबर बीज, और जो चौथा है वो है द क्वीन बी, जो रानी मक्खी होती है वह एंडों की देखभाल करती है रॉबर्स बीज से। तो हमारा कौन सा सही नहीं है, तो चौथा वाला सही नहीं है। पहला दूसरा तीसरा दोनों सही, चौथा सही नहीं, क्योंकि जो रानी मक्खी होती है वो सिर्फ अंडे देती है, वह उसकी देखभाल नहीं करती है। अब यहाँ से हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है पेडागोजी के, टीचर is telling a story to class 2 students using gestures and facial expressions. She asked the students to retell the story in their mother tongue. She is assessing their, यहाँ पर जो टीचर है वो एक स्टोरी सुना रही है अपने क्लास 2 के स्टूडेंट्स को, और उसमें यूज करे गेस्चर्स का और एक्सप्रेशंस का, यानी कि भावना, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उनका। एक्सप्रेशंस आई थिंक आप लोग समझते हैं। सी आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रिटेल द स्टोरी, और वह स्टूडेंट्स को कहती है स्टोरी को रिटेल करने को, दोबारा सुनाने को, किसमें, अपनी मदर भाषा में, यानी कि अपनी मातृभाषा में। सी इज असेसिंग देयर, तो वह क्या कर रही है, थिंकिंग स्किल, नंबर 1 लिसनिंग स्किल, 3 है रीडिंग स्किल, और चौथा है क्रिएटिव स्किल। तो वह किस स्किल को डेवलप कर रही है, तो वह डेवलप कर रही है लिसनिंग स्किल को, सुनने के कौशल को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ए टीचर इज एनकरेजिंग लर्नर्स टू प्रेडिक्ट व्हाट विल बी देयर इन द टेक्स्ट बेस्ड ऑन क्लूज, इलस्ट्रेशंस, टाइटल, सबटाइटल। सी इज प्रैक्टिसाइजिंग द सब स्किल ऑफ, जो टीचर है वो इनकरेजिंग कर रही है, बच्चों को प्रेरित कर रही है अपने लर्नर्स को टू प्रेडिक्ट, ये बताने के लिए व्हाट विल बी देयर इन द टेक्स्ट बेस्ड ऑन क्लूज। टेक्स्ट बेस्ड में जो क्लू होते हैं वो क्या हो सकते हैं उसको उन्हें बताना है। इलस्ट्रेशन जैसे कि उसका टाइटल क्या हो सकता है, सबटाइटल क्या हो सकता है टेक्स्ट का, ये उनको प्रेडिक्ट करने के लिए, बताने के लिए इनकरेज कर रही है। सी इज प्रैक्टिसाइजिंग द सब स्किल ऑफ, तो वह किस सब स्किल को का अभ्यास करवा रही है। नंबर 1 लिसनिंग, 2 स्पीकिंग, 3 रीडिंग, 4 राइटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रीडिंग स्किल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चिल्ड्रन लव टू सी पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब देम इन देयर ओन वे, जो बच्चे हैं वो लव टू सी पिक्चर्स को यानी कि तस्वीरों को देखना पसंद करते हैं, एंड डिस्क्राइब देम और उनका वर्णन करना पसंद करते हैं, इन देयर ओन वे अपने तरीके से। एज ए टीचर यू शुड यूज पिक्चर बुक बिकॉज, एज ए टीचर एक टीचर के रूप में यू शुड यूज, आपको यूज करनी चाहिए पिक्चर बुक। क्यों करनी चाहिए, इट विल इंगेज योर लर्नर्स टू, इट मोटिवेट्स लर्नर्स टू ड्रॉ सम सच पिक्चर्स। 3 इट विल हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर्स। 4 इट विल गिव लर्नर्स एक्सपोजर टू डिफरेंट कलर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों हमें यूज करनी चाहिए पिक्चर बुक, क्योंकि इट विल हेल्प लर्नर्स, जो ये बुक है वो हेल्प करती है लर्नर्स की टू अंडरस्टैंड, समझने में, एंड एनालाइज द पिक्चर्स, और पिक्चर्स को, तस्वीरों को एनालाइज करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए चाइल्ड hears English language in his immediate surroundings and often uses its vocabulary with his language one. दिस इज कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, मल्टीलिंगुअलिज्म या डायलैक्ट। एक जो बच्चा है वो इंग्लिश को सुनता है, इंग्लिश भाषा को सुनता है इन हिज इमीडिएट सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर, एंड ऑफन और अक्सर यूजेज इट्स वोकेबलरी, इसके वोकेबलरी को भी यूज करता है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के साथ में। दिस इज, तो यह क्या है, कोड मिक्सिंग है, कोड स्विचिंग है, मल्टीलिंगुअलिज्म है या डायलैक्ट है। तो ये है फ्रेंड्स कोड मिक्सिंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, The classroom wall of class 1 is displayed with charts, posters, notices, name tags, bulletin boards showing students work etc. All these things provide learners with a, the classroom wall, जो क्लासरूम की दीवार है वो डिस्प्लेड है, यानी कि उस पर क्या क्या है फ्रेंड्स, चार्ट्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, नोटिस लगे हुए हैं, नेम टैग लगे हुए हैं, बुलेटिन बोर्ड्स लगा हुआ है, शोइंग स्टूडेंट्स वर्क, जो स्टूडेंट्स के कार्यों को दर्शाता है। ऑल दीज थिंग्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, प्रोवाइड लर्नर्स, वो लर्नर्स को प्रोवाइड करते हैं विद ए
Number 1 drawing and painting rich environment, 2 print rich environment, 3 fun filled environment, 4 कलरफुल एनवायरनमेंट। तो यह जो है बच्चों को क्या प्रदान करती हैं, तो ये चीज़ें हैं जो बच्चों को वो प्रदान करती हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ए टीचर गेव एन एक्टिविटी 1 minute फ्री राइटिंग टू क्लास 5th लर्नर्स। एक टीचर एक एक्टिविटी क्रियाकलाप देती हैं क्लास 5 के लर्नर्स को 1 minute फ्री राइटिंग का। द पर्पस ऑफ दिस राइटिंग टास्क इज दैट द लर्नर्स, जो इस राइटिंग टास्क का उद्देश्य है वो है कि जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर 1 हैव द फ्रीडम टू राइट और स्किप, 2 हैव द फ्रीडम टू बी क्रिएटिव, 3 असेस देयर लैंग्वेज एक्यूरेसी, 4 डू नॉट फील दैट दे हैव टू राइट मच एंड फील फ्री आफ्टर डूइंग इट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हैव द फ्रीडम टू बी क्रिएटिव। वह जो है जो पर्पस है उसको लर्नर्स के लिए वो क्या है कि जो लर्नर्स हैं हैव द फ्रीडम टू बी क्रिएटिव होने के लिए लर्नर्स को क्या करता है, क्रिएटिव होने की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लैंग्वेज लर्निंग कैन बी इन्हेंस्ड इफ़ द, लैंग्वेज लर्निंग जो है वो इन्हेंस्ड हो सकती है इफ़ यदि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचिंग एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर, 2 टीचर कंडक्ट वीकली पेपर पेंसिल टेस्ट टू चेक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, 3 टीचर्स गिव रियल लाइफ situations in class in which students can interact with each other, 4 teacher gives students dialogues to memorize and then ask them to enact the same। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लैंग्वेज लर्निंग कैन बी इनहेंस इफ़ द टीचर गिव रियल लाइफ सिचुएशन, जो टीचर है वो रियल लाइफ वास्तविक जीवन की सिचुएशंस को, स्थितियों को इन द क्लास में विच स्टूडेंट कैन बी इंटरेक्ट विद ईच अदर देती है, जिनसे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए टीचर ऑफ क्लास 4th हैज़ given a task on role play where the learners are asked to exchange their ideas in a given situation। एक जो टीचर है वो क्लास 4th में एक टास्क देती है ऑन रोल प्ले, किस पे, रोल प्ले पे, वेयर जहाँ जिसमें जो लर्नर्स हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, आर आस्क्ड टू एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ को, विचारों को इन ए गिवन सिचुएशन, जो भी उनको स्थिति दी जाती है उसके बारे में। विच स्किल इज सी ट्राइंग टू इन्हेंस, वे किस कौशल को विकसित करना चाहती है, नंबर 1 एक्टिंग, 2 वोकेबलरी, 3 स्पीकिंग, 4 रीडिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पीकिंग स्किल को वह इन्हेंस करना चाहती है, कोशिश कर रही है वह उसके स्पीकिंग स्किल को प्रोत्साहित करने के लिए, विकसित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ए टीचर accepting the learners' response in their mother tongue and trying to understand their language while teaching the target language, she believes that, एक टीचर एक्सेप्ट करती है द लर्नर्स के रेस्पॉन्स को, उत्तरों को, इन देयर मदर टंग, उनकी खुद की मातृभाषा में, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, और कोशिश करती है समझने की, देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा को, वाइल टीचिंग द टारगेट लैंग्वेज, किस लिए, लैंग्वेज को टारगेट करने के लिए, भाषा को सिखाने को टारगेट करने के लिए। सी बिलीव्स, वह विश्वास करती है डैट की ईच चाइल्ड विल लर्न एट द सेम पेस टू, इन दिस वे she can promote multilingualism in her class। 3 understanding child's language is not possible, so ignore their language। 4 by doing this children will stay quiet in the class। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इन दिस वे, इस तरीके से, सी कैन प्रमोट, वह प्रमोट करती है मल्टीलिंगुअलिज्म इन हर क्लास, अपने कक्षा में बहुभाषा बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्टोरी टेलिंग एज ए स्ट्रेटजी फॉर लैंग्वेज लर्निंग एम्स एट, स्टोरी टेलिंग एक स्ट्रेटजी के रूप में, भाषा सीखने के एक स्टोरी के रूप में, एम्स उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, एट टीचिंग मोरल्स ऑफ द स्टोरी टू लर्नर्स, 2 इनेबलिंग लर्नर्स टू लर्न द स्टोरी बाय हार्ट, 3 इंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज, 4 इनेबलिंग लर्नर्स टू रीड द स्टोरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज, जो लर्नर्स हैं उनको लैंग्वेज, भाषा को सिखाने का, इंगेज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ए लैंग्वेज टीचर प्रमोट लर्नर्स टू रीड ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ देयर नैरेटिव्स फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड सप्लीमेंट्री रीडर।
एक जो लैंग्वेज टीचर है, भाषा शिक्षक है, वह प्रमोट करती है लर्नर्स को टू रीड, पढ़ने के लिए एक शॉर्ट स्टोरी ऑफ देयर नैरेटिव्स, अपने नैरेटिव्स के द्वारा, फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड सप्लीमेंट्री रीडर, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर में प्रेस्क्राइब की गई है, वर्णित की गई है। व्हाट इज़ द मेजर पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द लर्नर्स, क्या मेजर पर्पस, क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है लर्नर्स को प्रमोट करने का, टू रीड फ्रॉम द सप्लीमेंट्री रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर से पढ़ने का। नंबर 1, डेवलप इंटेंसिव रीडिंग टू डेवलप ओरल लर्निंग स्किल। 3, डेवलप एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर इनहेंस एकेडमिक स्किल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेवलप एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, ए टीचर इज टीचिंग ए पोएम, एक टीचर पोएम सिखा रही है बच्चों को, ओवर फेस्टिवल्स टू क्लास 4 लर्नर्स, क्लास 4 के लर्नर्स को ओवर फेस्टिवल्स नामक एक पोएम सिखा रही है। आफ्टर कंप्लीटिंग द पोएम विच ऑफ देम नीड नॉट बी डिस्कस्ड इन पोएट्री क्लासरूम। आफ्टर कंप्लीटिंग द पोएम, पोएम को कंप्लीट होने के बाद, विच ऑफ देम, निम्न में से कौन सा जो है उसकी आवश्यकता नहीं है, निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है पोएट्री के क्लासरूम में डिस्कस करने की। नंबर 1, आइडियाज एंड थीम्स ऑफ द पोएम। 2, राइमिंग वर्ड्स ऑफ द पोएम। 3, रेफरेंसेस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। 4, ग्रामेटिकल आइटम्स इन द पोएम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ग्रामेटिकल आइटम्स इन द पोएम। जो हैं ग्रामेटिकल आइटम जो हैं पोएम के, उनको डिस्कस करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, ए टीचर ऑफ क्लास 5th ऑब्जर्व्ड, एक जो टीचर है क्लास 5th की, वो ऑब्जर्व करती है डेट की द लर्नर्स ऑफ हर क्लास, जो उसके क्लास के बच्चे हैं, आर यूजिंग द वर्ड्स, वे जो बच्चे हैं वो यूज कर रहे हैं वर्ड्स का एंड सेंटेंस और बाकियों का ऑफ देयर होम लैंग्वेज, अपनी अपने घर की भाषा में, विद द सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा के साथ में, विच सी इज टीचिंग इन द क्लास, जो भी उसने उसको सिखाए हैं वो वर्ड्स। व्हाट इज़ दिस नोन एज, तो यह किस नाम से जाना जाता है। नंबर 1, न्यू जनरेशन लर्नर्स। 2, सोशियो लिंग्विस्टिक बिहेवियर। 3, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। 4, लैंग्वेज ट्रांसमिशन। तो यह इनको जाना जाता है कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, ए टीचर सा सम पोस्टर्स ऑन कोविड-19 लाइंग इन द स्टाफ रूम। एक टीचर क्या देखता है कि कोविड-19 के कुछ पोस्टर्स जो हैं वो स्टाफ रूम में पड़े हुए हैं। सी कैरीड देम, वह उन्हें लेती है टू द क्लास में ले आती है, एंड यूज देम इन ए लैंग्वेज एक्टिविटी, और उनको एक भाषा की क्रियाकलाप में यूज करती है। दीज पोस्टर्स, ये जो पोस्टर्स हैं, आर ऑथेंटिक मटेरियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। 2, शुड नॉट बी कैरीड आउट इन द लैंग्वेज क्लास, रेदर दैन textbook should be completed. 3, are for the COVID-19 patient, not for the students. 4, are not a relevant material for the language class. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये जो पोस्टर्स हैं वो ऑथेंटिक मटेरियल हैं भाषा सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ए टीचर ऑफ क्लास 2nd विशेष टू असिस्ट हर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग हर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक सेकेंड क्लास के जो टीचर है वह विश करती है, इच्छा करती है टू असिस्ट हर स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को सिखाने की ड्यूरिंग हर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के द्वारा। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, वुड बी वन ऑफ द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, आपके हिसाब से कौन सी जो स्ट्रेटजी है वो अप्रोप्रिएट है, उचित है असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ चिल्ड्रंस के लिए, लर्निंग असेसमेंट के लिए। नंबर 1, टर्म एंड summative exams. 2, regular unit test on every Monday. 3, observation of children on their multiple activities. 4 नंबर है following the daily routine activities rather than any test. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, observation of children on their multiple activities. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।